मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। पिछले एपिसोड में समाज और समाज निर्माण में नैतिकता के मूल्यों के बारे में विश्लेषण करने का मैंने कोशिश किया। वैसा ही एक विषय मेरे मन में फिर विचरण करने लगा, जो आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बाबा का ही चीज़ मन में विचरण करता है और हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक पहुँचाएं। बाबा कहते हैं कि नमस्कार पाने के लिए अपना पैर बढ़ा देते हैं। वो बड़ा है या अपना दोनों हाथ जोड़कर जो निपीड़ित, दलित, शोषित जनगोष्ठी है, उनको नमस्कार करके उनके सम्मान व्यक्त करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं उन लोगों के लिए नहीं हूँ जो नमस्कार करने के लिए, पाने के लिए पैर बढ़ा देते हों। मैं उन लोगों के लिए हूँ जो नमस्कार करके मानविक सम्मान को प्रदर्शित करता हूँ। प्रश्न उठता है, सामाजिक मर्यादा बड़ा है या मानविक मर्यादा बड़ा है? मानविक मर्यादा और समाज का मर्यादा दोनों अगर एक दूसरे से टकराता हो, वैसे परिस्थिति में हम किसे चुनेंगे? किसे चुनना चाहिए? नियम, कानून, न्याय व्यवस्था, राष्ट्र व्यवस्था, शासन तंत्र, ये मनुष्य के लिए है या शासन तंत्र, न्याय व्यवस्था के लिए मनुष्य है? जब लोग गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, उस समय भी मनुष्य अपना कुछ नियम बना के चलते थे। ज्यों ज्यों मनुष्य आगे बढ़ते गए, बौद्धिक क्षमता बढ़ती गई, मनुष्य एक साथ रहने लगे, एकजुट होकर रहने लगे। जब एकजुट होके रहने लगे तो उनको कई समस्याएं भी दिखी और कुछ समाधान भी दिखी। जो समस्याएं दिखी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए वो अपने ही कुछ नियम, विधि, विधान को बनाते गए। ज्यों ज्यों वो आगे बढ़ते गए, उनकी विधि, उनके विधान, उनकी परंपराएं, उनकी अभिव्यक्तियां सारी बदलती गई, बदलती जाती है। अर्थात सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां, सभ्यता का प्रकाश या विकास, ये सारे चीज परिवर्तित होते रहते हैं मनुष्य के आशा, आकांक्षाएं, सुख दुख के निवृत्ति के लिए। जैसे कि हम जानते हैं, सभ्यता के आदि बिंदु से लेकर
आज तक कितने सभ्यताएं, कितने संस्कृति जन्म ली, कितने प्रकार के तंत्र बने। एक नायक तंत्र, राजतंत्र, जमींदारी प्रथा, सम्राट तंत्र, फांसीवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, कितने तरह के इज्म आए, कितने रिलीजियन आए, कितने संविधान बने, कितनी विधि विधान बने। लेकिन ये सारे विधि विधान किन के लिए है? ये सब मनुष्य अपने लिए ही बनाते हैं। लेकिन ये नियम कानून के लिए मनुष्य नहीं होते हैं। मनुष्य के लिए, मनुष्य के हित के लिए ही नियम कानून बनते हैं। इसलिए कभी भी मानविक मर्यादा और मानविक मूल्यों के ऊपर कोई भी विधान, कोई भी राष्ट्र, कोई भी सिस्टम बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी सिस्टम, कोई भी विधान मनुष्य से बड़ा नहीं हो सकता है, मानविक मूल्य से बड़ा नहीं हो सकता। मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति ये मनुष्य का, हर मनुष्य का बर्थ राइट है। उस समाज का कोई मर्यादा नहीं है, उस संविधान का कोई मर्यादा नहीं है, उस विधान और राष्ट्र व्यवस्था का कोई विधान नहीं है जहां पर मानविक मूल्य का हनन हो, जहां पर मानविक मूल्य का पतन हो। तो अभी प्रश्न आता है, मानविक मूल्य है क्या चीज? ह्यूमन वैल्यूज क्या है? तो बाबा यह कहते हैं कि मनुष्य के आशा, आकांक्षा, सुख दुख को सहानुभूतिपूर्वक स्वीकृति देना वही मानविक मूल्य है। अर्थात मनुष्य के सुख दुख के साथ, मनुष्य के आशा आकांक्षाओं के मिटाने के लिए अगर समाज नहीं आता है, अगर राष्ट्र नहीं आता है, जो न्याय विधान नहीं आता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। कवि गुरु रविंद्रनाथ जी भी कहते हैं, कहे हैं, बहुत ही स्ट्रांगली बोले हैं कि जस्टिस, न्याय व्यवस्था उस मूल्यवान पत्थर के जैसा है जो मनुष्य का भूख नहीं मिटा सकता। मतलब जो भी विधान, जो भी व्यवस्थाएं हैं, अगर वो मनुष्य के रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति कर सकता है, कोई भी विधान अगर मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति में अगर बाधा बन जाता हो तो वो वैसा ही होगा ना। जैसे कि बहुत ही एक मूल्यवान स्टोन, बेशकीमती पत्थर आपके सामने रख दिया हो और आप भूखे हो। अर्थात एक भूखे के लिए एक मूल्यवान हीरे जवाहरात का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए कोई भी नियम कानून, कोई भी व्यवस्था क्यों ना बने, अगर मनुष्य के भूख की निवृत्ति नहीं कर सके तो वो व्यर्थ है। कल मैं एक छोटा सा वीडियो देखा। हालांकि वो वीडियो उन्होंने
मनुष्य के बौद्धिक कल्याण के लिए ही बना है। बहुत छोटा सा वीडियो। एक व्यक्ति बैठे हुए हैं और कह रहे हैं, क्या मैं इन आंखों का फड़फड़ाना बंद कर दूं? क्या मैं अपने हृदय के स्पंदन को बंद कर दूं? क्या मेरा रक्त का जो संचालन है इसको मैं बंद कर दूं? कि मेरे जो ये हृदय धड़क रहा है धड़कन को मैं बंद कर दूं? क्या मेरे पेट में जो भूख लगी इस भूख को मैं बंद कर दूं? अगर अपने से मैं इस भूख को निवृत्ति कर सकता तो कोई बात नहीं। अगर मुझे पता होता ये दुनिया इतना बेरहम है, ये दुनिया बेईमान है, तो मैं इस जगत में जन्म ही नहीं लेता, इस धरती पे जन्म ही नहीं लेता। मेरा जन्म लेना मेरे बस में नहीं था। मैं खुद से इस धरती पे नहीं आया हूं। कोई भी इस धरती पे आता है खुद से नहीं आता है, अपना भाग्य का डिजाइन खुद बनाकर नहीं आता है। ऐसे समाज, ऐसे विधान जहां पर 2 रोटी इंसान को मुहैया नहीं कर सकता, ऐसे सामाजिक मर्यादाओं पर थू है, धिक्कार है ऐसे सामाजिक मर्यादाओं का। जहां पर एक व्यक्ति, भूखे व्यक्ति, भूख से तड़पता व्यक्ति किसी FCI गोडाउन से अगर 1 किलो चावल या आटा ले जाता है, उसको मारकर, उसको पीटकर उसके हड्डियों को चकनाचूर कर दिया जाता है। और वहीं पर उसी समाज में, उसी समाज के कर्ता धर्ता, उसी समाज के तथाकथित नेता हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए जो देश हित के लिए आया है, उसको गबन करके आराम से कहां पर, जेल के नाम पर एयर कंडीशन वेल फर्निश्ड हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। और वो रोटी चुराने वाला वो कालकोठरी में पड़ा हुआ है। ये सामाजिक मर्यादा। वो नेता जो जनता के पैसे को खाकर बैठ गया है, वो है पॉलिटिकल बंदी, इसलिए उनको सारे फैसिलिटी दी जाएंगे। और जिनके खून चूस के तुम बड़े हुए, वो व्यक्ति कालकोठरी में पड़ा हुआ है। ये मानविक मूल्य है। आनंद मार्ग ऐसे मूल्यों को स्वीकृति नहीं देता है, ऐसे सामाजिक मूल्यों को स्वीकृति नहीं देता है। आनंद मार्ग ऐसे ही चीजों को स्वीकृति देता है जहां पर मानविक आवेदन, मानविक अभिव्यक्तियां सुचारू रूप से, सुंदर ढंग से हो सके। ऐसे विधान जो मानविक एक्सप्रेशन, ह्यूमन मैनिफेस्टेशन को ही बंद कर देता हो, ऐसे संविधान नहीं चाहिए। इसलिए मानविकता से बढ़कर कोई संविधान नहीं हो सकता, नहीं होता है। आप अतीत में देखें कि कितने महापुरुष हुए हैं जो इलाइट परिवार से नहीं हुए, संपन्न परिवार से नहीं हुए। बहुत ऐसे महापुरुषों का जन्म इस धरती पे हुआ जो निपीड़ित, अवशोषित, शोषित, पददलित जनगोष्ठियों में से उभर आए हैं। हजारों हजारों उदाहरण हैं। ऐसे महापुरुष, ऐसे ही शोषणकारी, ऐसे ही गलत संविधान और राष्ट्र के विधान
गलत सामाजिक मर्यादाओं के चंगुल में पड़ के कितने महान पुरुष अपने एम्ब्रायोनिक जो फेज है अर्थात भ्रूण अवस्था में ही अपना प्राण गंवा देते हैं। याद कीजिए महाप्रभु चैतन्य जी को, समाज के एक दलित तथाकथित छोटे तबके के आदमी जिसका नाम था हरिदास, समाज के तथाकथित उच्च वर्ग उन तक अपने नजर उठा के भी नहीं देखा कि वो बीमार है, कष्ट झेल रहे हैं, भूखे हैं। समाज के तथाकथित पंडित उनकी ओर देखना अपने अभिजात को कलंकित करना समझ रखा है। लेकिन जिनका हृदय प्रेम और आध्यात्म से भरपूर हो जाता है वो सामाजिक मर्यादा को ठुकराकर मानविक आवेदन को देखता है। और यही ये चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास जी को अपने गले मिला लिया, अपने शिष्य बना लिए। यही है मानविक मूल्य। आज समाज में बहुत सारे ऐसे पेशा में लोग जुड़े हुए हैं जो समाज के कुव्यवस्था के शिकार हैं। ऐसे वर्ग के लोग हैं जिसे हम प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं या गणिका वृत्ति कहते हैं या वेश्यावृत्ति कहते हैं। कोई भी मनुष्य मानव संतान स्वभाव से ऐसे घृणित कार्य में लिप्त नहीं होता है। समाज का सर्कमस्टेंशियल प्रेशर, भूख, भौतिक चाहिदाओं के पूर्ति के लिए ऐसे माता और बहनों को इस निकृष्ट वृत्ति में संलग्न होने के लिए मजबूर करता है। आनंद मार्ग कहता है कि ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे माताओं को, ऐसे बहनों को अगर सामाजिक मर्यादा देकर उनके भरण पोषण का अगर व्यवस्था कर दी जाती, हो सकता है ऐसे माताएं रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े बड़े महापुरुषों को जन्म देती। लेकिन समाज ऐसा नहीं किया, अपने पशु वृत्तियों को पूरा करने के लिए इनका दुर्व्यवहार किया। और आज भी समाज आगे बढ़ गई है, देश आगे बढ़ी है, तथाकथित देश और समाज, लेकिन यहाँ वैसे लोगों का कोई मूल्य और कोई मर्यादा नहीं है, मर्यादाहीन जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन आनंद मार्ग इस चीज को स्वीकारता नहीं है। आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि जो गणिका वृत्ति या तथाकथित समाज के परिस्थितियों के दबाव में आकर ये पतिता वृत्ति में निवृत्त हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को कोई अगर पुरुष सामाजिक मर्यादा के साथ उनको विवाह करके समाज में स्थान देता है, आनंद मार्ग समाज उसको ऊंचा स्थान देगा, सर्वोच्च स्थान प्रदान करेगा ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि मानविक मूल्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है। समाज में क्राइम क्यों होता है? क्राइम के दो कारण होते हैं, एक परिस्थितियों के दबाव में, दूसरा स्वभावगत। परिस्थितियां क्या है? जब भूख से तड़पता हो, अभाव से लोग तड़पता हो, जीवन जीने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स नहीं मिलती है, तब लोग चोरी चमारी लूट मार पे उतर आते हैं। ऐसे समय में उनको चोर और डाकू कहना
मानविक मूल्य के विरुद्ध है, सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध में है। बाबा कहते हैं कोई अगर एक बार गलती कर भी लेता है, ये समाज इतना कुत्सित है कि अगर छोटा सा कहीं घाव है तो उस घाव में इंसान अपने उंगलियों को घुसेड़ कर कुरेद कर उसके घाव को इतना बड़ा कर देता है कि वो सेप्टिक हो जाता है, वो मरने के लिए मजबूर हो जाता है। वैसी आज की समाज व्यवस्था और न्याय व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में इंसान छोटा सा अगर क्राइम करता है तो उसको ऐसी भयंकर सजा दी जाती है जो एक छोटा नहीं बहुत बड़ा क्रिमिनल बन के आ जाता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में जो परिस्थितियों के दबाव में क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं, उनके उस आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी जाए तो वो भी अपना गलत रास्ता छोड़ देंगे, चोरी डकैती छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान जन्म से क्रिमिनल नहीं होता है। जो भी क्रिमिनलिटी और बुराई इंसान में दिखती है वो है सुपरफिशियल, बाहरी है, लेकिन उनके अंदर में विशुद्ध, अनंत, सुंदर बनने की, पूर्ण बनने की वो क्षमता हर इंसान में है। अगर वो मर्यादा उन्हें मिले तो वो परिस्थितियां, वो एनवायरनमेंट अगर उनको मिले तो वो जरूर महापुरुष बन सकते हैं। इसीलिए कोई अगर छोटा मोटा क्राइम करता हो तो उसको सुधार सकते हैं, उनके कारणों को जानकर, उनके कारणों को पूरा करके हम खत्म कर सकते हैं। दूसरा है, एक होता है स्वभावगत क्रिमिनलिटी। वो स्वभावगत जो क्रिमिनलिटी है वो मनुष्य के एंडोक्राइनोलॉजिकल अर्थात बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो ग्रंथियों में कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसे ही स्वभावगत जो क्रिमिनल है उसको अगर हम मेडिकली ट्रीटमेंट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट दे तो वो ठीक हो सकता है। अर्थात क्रिमिनलिटी किसी का स्वभाव नहीं है, क्योंकि हम सभी अमृत के पुत्र हैं, श्रीनंत विश्व अमृतस्य पुत्रम। इसलिए आनंद मार्ग ऐसे विधान चाहता है जिसमें ये दोनों प्रकार के क्रिमिनल जन्म ही न ले। इसलिए ऐसे लोगों के पास जाकर आमानीनं मानद्यं कीर्तनीय सदाहरि की मनोभावना रख के आनंद मार्ग चलता है। इसलिए समाज के लिए मनुष्य नहीं है, मनुष्य के लिए समाज है। इसलिए जो भी विधि विधान है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के एक्सप्लोरेशन के लिए है, मानविक गुणों के एक्सप्लोरेशन के लिए है, ह्यूमन मैनिफेस्टेशन के लिए है। और जो विधान, जो रिलीजियन, जो संविधान इसके बाधक है उसका इस समाज में कोई मूल्य नहीं है और नहीं होना चाहिए। सामाजिक मर्यादा उन्हीं को मिल सकता है जो मानविक मूल्यों को सम्मान करता हो। जो मानविक मूल्यों को सम्मान नहीं करता वो सामाजिक मर्यादा पाने के अधिकारी नहीं है, नहीं हो सकता उनको अधिकारी। समाज का अर्थ है समानम एजति इति समाज, सममंत्रेण जायते इति समाज। अर्थात एक साथ एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना ही समाज है। एक साथ अगर हम एक यात्रा में चले हैं, मशाल की यात्रा में लेके चले हैं, एक आंधी आई, किसी का मशाल बुझ गया, वो पीछे पड़ गया, तो हम क्या करेंगे? उनको पीछे छोड़ देंगे? नहीं। ऐसे समय में हम थोड़ा सा रुक जाएंगे, रुक कर जो बुझे हुए मशाल को जाके जलाएंगे, साथ में ले जाने की कोशिश करेंगे। यही है मानविक मूल्य। इसलिए मानविक मूल्य हमेशा सामाजिक मूल्य से ऊपर होता है। इसलिए समाज में जो भी सामाजिक दायित्व का अर्थात नेतृत्व लेंगे
उस नेताओं का सिलेक्शन, संगठन के अग्रपुरुष, अग्रणी पुरोधाओं का सिलेक्शन भी यम नियम के आधार पर होना चाहिए। क्योंकि कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज, कोई भी संगठन का नेता या पुरोधा अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड का हो, चारित्रिक दुर्बलता हो, कैरेक्टरलेस हो, ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक नेतृत्व का दायित्व देना सबसे बड़ा घातक हो सकता है। वही व्यक्ति समाज, देश या संगठन के अग्रणी पुरुष, पुरोधा पुरुष, नेता हो सकते हैं जिनका सचमुच में आध्यात्म, मानव मूल्य पे आधारित और यम नियम में प्रतिष्ठित हो। यम नियम में प्रतिष्ठित व्यक्ति ही सचमुच में नेता हो सकता है, नहीं तो वो ऐसे बन जाएंगे जो दिखावा तो करेंगे कि हम जनता के प्रेमी हैं, जनता के हित में करते हैं, लेकिन ये जनता का हित, जनता की बातें सिर्फ मुखौटा पहना हुआ भेड़िया है। ये समाज के वो पैरासाइट है जो जोंक है, जो खून चूसकर खुद मोटा होता है और दूसरों को रोग व्याधि से ग्रस्त होते हुए देख के खुश होते हैं। ऐसी अवस्था में आनंद मार्ग चाहता है एक सद्विप्रो का नेतृत्व जो नव्य मानवतावादी विचारधारा में प्रतिष्ठित हो, मानविक मूल्यों में प्रतिष्ठित हो, मानविक संवेदना को जो समझ सके, मनुष्य के हर सुख दुख को समझ सके, हर सुख दुख को अपना सुख समझ के स्वीकार कर सकते हैं। ऐसे ही व्यक्ति समाज के अग्रणी पुरुष हो सकते हैं। इन्हीं को सामाजिक मूल्य, यही एकमात्र सामाजिक मूल्य को प्रतिष्ठित कर सकते हैं और समाज में व्याप्त शोषण, अन्याय के विरुद्ध में वही कुठाराघात कर सकता है। इसलिए आनंद मार्ग का विचार एक वैचारिक विप्लव है। आनंद मार्ग का विचार किसी व्यक्ति का दुश्मन नहीं है, किसी गोष्ठी या संप्रदाय का दुश्मन नहीं है। आनंद मार्ग सिर्फ और सिर्फ मानवता के लिए काम करता है, मानविक मूल्यों के लिए काम करता है। अगर मानविक मूल्य जहाँ पर हनन हो, खत्म हो जाए, वहाँ पर आनंद मार्ग वज्र कठोर रूप में सामने खड़ा हो जाता है और ये मूवमेंट आनंद मार्ग करते रहेगा। मेरे भाइयों एवं बहनों, मानविक मूल्य में प्रतिष्ठित होइए। मानविक मूल्य अगर प्रतिष्ठित होंगे तो सामाजिक मूल्य, सामाजिक मर्यादा स्वतः मिलेंगे। इसलिए नमस्कार करके सबको सिखाइए कि कोई हीन नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई हे नहीं है, सब परमात्मा के संतान हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आप सबको अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो जन जन तक पहुंचाइए। YouTube में ये वीडियो छोड़ रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब कीजिए लाल बटन दबा के, जिससे कि मानवता में चेतना जगे। धन्यवाद, नमस्कार।